प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार कैंपेन की मंशा को साकार करने के लिए युद्ध स्तर पर छापामार कार्रवाई का दौर जारी है। नवनियुक्त अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के निर्देश में जयपुर समेत प्रदेश भर में विजिलेंस के साथ ही सैंपलिंग की जा रही है। होली के ठीक पहले पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो खाद्य विभाग की टीम ने 368 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 511 सैंपल उठाए गए, जबकि 1180 किलो खाद्य सामग्री सीज या नष्ट कराई गई है। इस कैंपेन को लेकर अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने खास बातचीत की हमारी संवाददाता विकास शर्मा से। शुद्ध आहार मिलावट पर वार सरकार की कुछ ऐसी मंशा है। इस मंशा को साकार करने के लिए खाद्य आयुक्तालय ने एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है और उस अभियान की कड़ी में इस वक्त होली का सीजन और होली के सीजन में विशेष कैंपेन जो है चलाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल फूड कमिश्नर पंकज ओझा जी, उनसे बात करते हैं किस तरह का अभियान है और पिछले दिनों में जो कार्रवाई की गई मिलावट की, उसके बाद क्या विभाग को इनपुट और मिले हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि लगातार विभाग कार्रवाई कर रहा है और उसके बावजूद भी फील्ड में मिलावट मौजूद है, तो इस मिलावट को कैसे और सुदृढ़ किया जाएगा कि मिलावट जो है दूर हो पाए। मिलावट सुदृढ़ करने के लिए एक पक्षी नहीं द्विपक्षीय कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनता से हमें इनपुट मिलता रहे तो हम उस पर कार्रवाई करते रहेंगे। हमारे अपने सोर्सेज से जो हमें सूचनाएं मिलेगी उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, गलत आए सही आए, हम एक बार वेरीफाई ज़रूर करते हैं उसको। इसके साथ साथ ही पिछले कुछ दिनों में ही हमने 5-6 दिनों में 1100-1200 जगह हमने कार्रवाई की है, सैंपल्स लिए हैं। कई जगह हम साथ ही मोबाइल लेबोरेटरी लेकर के गए हैं। मौके पर ही व्यापारियों का सैंपल लेते हैं, व्यापारियों का भी हमें सहयोग मिल रहा है। इससे उनको भी लाभ है कि अगर उनके सैंपल सही पाए जाते हैं तो वो आराम से लोगों को बता सकते हैं कि हम सही चीज़ें बेच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के कारण सभी लोग बदनाम भी हो रहे हैं। सर, अडल्ट्रेशन कह सकते हैं समाज के लिए एक सबसे बड़ा कलंक है, लेकिन अगर बात करें फील्ड की तो ऐसी कोई खाद्य सामग्री ऐसी नहीं है, नमक तक ऐसा नहीं है जो कि शुद्ध मिल रहा हो। इसको कैसे कैसे मानक तय किए जाएं, किस तरह से विभाग जो है फील्ड में काम करे ताकि लोग इंश्योर हो पाए कि ये चीज़ शुद्ध मिलेगी हमको। इसके लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही कृत संकल्प हैं। हमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया हैं, उन्होंने तो सख्ती से निर्देश दिए हैं। विभाग ने कैंपेन छेड़ा है, पिछले कह सकते हैं 3-4 दिन में आप खुद फील्ड में उतरे हो, क्या अनुभव रहा आपका फील्ड का मिलावट को लेकर के? अनुभव अच्छा है। व्यापारी पहली बात तो सहयोग करते हैं। एक जो आम धारणा बन गई है कि व्यापारी सहयोग नहीं करते, सहयोग कर रहे हैं और सैंपल लेते हैं और उनके सामने ही हम चेक करते हैं तो उनको भी सेटिस्फेक्शन होता है। हम भी ये बताने में कामयाब होते हैं कि आप ये सही कर लें। कुछ जगह जहां अनसेफ स्थितियां हैं कि मक्खियां भिन बना रही है या कुछ और हो रही है, उनको हम समझाइश भी करते हैं। ये चल प्रयोगशालाएं जो मोबाइल वैन शुरू की गई है, उनका पूरा सदुपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। मौके पर जांच होती है तो आप समझ लीजिए कि व्यापारी में संतुष्टि होती है और वहाँ जो लोग होते हैं उनमें संतुष्टि मिलती है, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किए हैं? हम ये निर्देश भी जारी कर रहे हैं और नया सिस्टम बना रहे हैं जो आपको जल्दी देखने को मिलेगा कि हमारी टीमें जब जाएंगी तो हमारी जो फूड लेबोरेटरीज हैं मोबाइल वाली, वो ज़रूर साथ जाएँ मौके पर ही, न सिर्फ व्यापारियों को कि आम जन को भी बताएं, क्योंकि हमने उसमें वीडियोज़ भी लगे हुए हैं। सर, लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? लोग हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कोई भी शिकायत कर सकते हैं, हमारे विभाग को भी सीधे सूचनाएं भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट, मेल, किसी के भी थ्रू हमें सूचित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंकज ओझा जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त है और साथ में इस बात के लिए कटिबद्ध है कि लोगों को शुद्ध आहार मिले और साथ में मिलावटखोरों पर वार होता रहे। अब उम्मीद यही है कि जिस तरह से ये एक्शन किया जा रहा है उसका असर फील्ड में नजर आएगा और मिलावटखोर भी डरेंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।